नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप अच्छे होंगे, आपकी सेहत भी काफ़ी अच्छी होगी। हम महाभियोग की प्रक्रिया जो पार्लियामेंट में लाई जा रही है, उसको लेकर चर्चा कर रहे हैं। वो एक्सेप्ट होता होता है या नहीं होता है, पास होता है या नहीं होता है, वो महाभियोग आगे बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, इस पे भी अभी तक कोई बात सामने नहीं आई है। क्योंकि सब कुछ चीज़ें स्पीकर और जांच समिति के हाथ में होती है कि वो किस तरह की जांच चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। लेकिन जो प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं, वो प्रोसेस कभी ना कभी इस देश में सीईसी को लेकर आएगी। कभी ना कभी तो आएगी, वो चाहे खुद बीजेपी ही क्यों ना लेके आए, क्योंकि सीईसी के पास पावर काफ़ी ज़्यादा है और उसी पावर को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। इतनी ज़्यादा पावर दे दी गई है उनको कि एक जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनकी भी जांच हो सकती है, लेकिन सीईसी की, चीफ इलेक्शन कमीशन की जांच बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। तो इसको लेकर ही हमको डिटेल में चर्चा करनी है और यही महाभियोग का सबसे बड़ा आधार बनेगा। ये इस देश के अंदर सीईसी के खिलाफ लाने वाली जो महाभियोग की प्रक्रिया है, जिसको रिमूवल हम कहते हैं, उसके लिए अब तक का सबसे बड़ी क्लास और सबसे बड़ी, मतलब कि सबसे बड़ा प्रोविज़न ये बनेगा और यही उसका सबसे बड़ा आधार बनेगा। तो इस क्लास को ध्यान से देखना और पूरी प्रक्रिया को समझना, आपको काफ़ी कुछ जानकारी इसमें मिल जाएगी। हमारी चौथी क्लास है, पहला भाग है उसका, संवैधानिक पदों को अभय दान दे दिया गया है। अभय दान दे दिया गया, ये क्या होता है अभी समझ में आएगा आपको। सेक्शन 16 बनाया गया, जो एक्ट, इसी एक्ट लाया गया 2023, और उससे पहले जितने भी एक्ट थे उनमें एक सेक्शन हमको मिलता है, वो है सेक्शन 16, द सीईसी एक्ट एंड अदर एक्ट की धारा 16। किसी भी अदालत को मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्तों मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्तों के खिलाफ किसी भी दीवानी या आपराधिक कार्यवाही को स्वीकार करने की अनुमति नहीं देती। किसी भी प्रकार की, चाहे उन्होंने अपराध किया हो, लेकिन उस अपराध के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने की अनुमति कौन देता है? सीईसी एक्ट देता है। मतलब कि आपराधिक कार्यवाही को स्वीकार करने की अनुमति नहीं होगी, मतलब कि आप कार्रवाई कर ही नहीं सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, आप कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। कार्य अपनी ड्यूटी के दौरान किया हो, अगर उन लोगों ने अपना कार्य ड्यूटी के दौरान किया हो, तब तक आप नहीं कर सकते हो, उसके बाद आप कार्रवाई कर सकते हो। तो जो कांड करने होंगे, जो मैटर करने होंगे, वो तो ड्यूटी के दौरान ही होंगे। बाद में क्या करेंगे? बाद में जब पद से हट जाएंगे तो उनके बाद क्या है, उनके पास पावर ही छीन ली जाएगी। प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ, किस प्रकार से इनके काम को छुपा लिया गया है समझना। भारत में 190 सीआरपीसी धारा है। अब आपको क्या करना है, 197 लिखना है, उस कहीं से भी आप किसी किताब से, वो क्या है उसको लिखिए कॉपी के अंदर, और वो है प्रशासनिक अधिकारियों को मिलती है। यहाँ उससे और भी सख्त बना दिया गया है। किसे? इस सेक्शन 16 की हम बात कर रहे हैं, और सीईसी को लेकर हम बात कर रहे हैं कि सीईसी पे जो आपराधिक जो क्रिया होनी चाहिए, मतलब उन पे कार्यवाही होनी चाहिए, वो नहीं हो सकती। समझना आगे। गुड फेथ एंड बैड फेथ, ये क्या है? गुड फेथ का मतलब होता है, सरकार कहती है कि अगर इलेक्शन कमीशन हर कोई कार्रवाई करने लग जाएगा कि कहीं कोई राज्य चुनाव हार गया, वो तो इलेक्शन कमीशन को ले बैठेगा कि आपने गलत किया है, चुनाव में धांधली करवाई है, इलेक्शन कमीशन दलाल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो इससे तो फिर उस पर साख पे खतरा आ जाएगा। इसलिए हमने ये किया है कि इलेक्शन कमीशन जो है उस पर कोई कार्रवाई ना कर सके, ताकि वो स्वतंत्र रहे। ठीक है, लेकिन आगे समझना। बेड फेथ, बेड फेथ है कि चुनाव आयोग अगर जानबूझकर गलत करेगा तो फिर कार्रवाई कैसे की जाएगी? तो नहीं की जा सकती है यहाँ पे। इम्यूनिटी वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, इम्यूनिटी पावर तो बहुत दे दी गई उनके अंदर, लेकिन ठीक है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी वो निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे हैं। आर्टिकल 14, समानता और गैर मनमानी। आर्टिकल क्या कहता है कि समानता होगी सबके भीतर, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी एक समान होंगे, लेकिन और गैर अनुमानी, मतलब कि आप मनमानी नहीं कर सकते हो किसी चीज़ को लेकर। द किंग कैन डू नो रॉन्ग, राजा कभी गलत नहीं हो सकता। सरकार यही कह रही है कि चुनाव आयुक्त कभी भी गलत नहीं हो सकता है, राजा कभी भी गलत नहीं हो सकता है। कौन कह रहा है? ये सरकार कह रही है।
लेकिन डेंजर क्या है हमारे लिए, अगर इलेक्शन कमीशन एच फाइल CID ब्राजीलियन मॉडल जिनकी हमने चर्चा की है, इनके जवाब ईमानदारी के साथ खुल के नहीं दे पा रहा है, वो जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी ने चीज़ें सामने रखी उसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो चीज़ों को सामने नहीं रख पा रहा है, तो सवाल तो खड़ा होता है। उसका जवाब अगर वो नहीं दे पा रहा है तो फिर जो गुड फेथ और बैड फेथ की बात की, तो ये फेथ हमारे सामने निकल के आती है। अब इस पे कौन कार्रवाई तो की नहीं जा सकती है, तो ये सबसे बड़ा आधार बन रहा है कि महाभियोग लाने का, कि वो अपनी आवाज़ कम से कम संसद में तो उठा सके, बाकी और अलावा इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो महाभियोग का सबसे बड़ा कारण क्या है, सबसे बड़ा कारण ये है डेंजर जोन। कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, धारा 16 बचा लेगी। महाभियोग में यह धारा खत्म करने का प्रावधान है, जो महाभियोग लाया जाएगा उसमें इसी धारा को खत्म करने की बात की जाएगी कि चुनाव आयोग ऐसे गलत काम करेगा और उसका प्रोटेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, संवैधानिक विरोधाभास क्या है, एक तरफ हमें उसे सचिव बना रहे हैं, मतलब हमने कहा कि 9A से हमने 11 पे लेके आ गए उसको 2023 एक्ट में, और हम दर्जा उसको CGI से भी बढ़ा दे रहे हैं। मतलब CGI पे कोई जांच नहीं हो सकती सुप्रीम कोर्ट के जज की अनुमति के बिना, लेकिन चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तो कोई जांच हो ही नहीं सकती है। चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तो कोई जांच हो ही नहीं सकती है, यहाँ तो ये भी नहीं हो सकता। तो क्या हुआ, अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर केस की सुनवाई चल रही है, जिसको लेकर हम डिटेल में अगली क्लास में चर्चा करेंगे, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं हमारे पास जिसको हम आपके सामने रखेंगे और बताएंगे कि अब क्या हो सकता है, प्रोसेस क्या है। और आने वाली हमारी क्लासों में एच फाइल्स को लेकर काफ़ी डिटेल में हम बात करने जा रहे हैं। तो हमारी क्लास को पूरी देखना, कमेंट करना, लाइक करना, और अगर कोई चीज़ आपको लगे कि हमने गलत बोल दिया तो हम उनको सही करने के लिए तैयार है। आप कमेंट में चीज़ें हमको बता देना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।